वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आइए हम एक बार फिर से पिछले ईयर एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए इडियम्स और फ्रेजेस को सॉल्व करें। आप सबको और हम सबको ये पता है कि हम पिछले ईयर एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए इडियम्स और फ्रेजेस को सॉल्व कर रहे हैं और अब तक शायद हमने 300-400 इडियम से अप्रॉक्स 500 इडियम से ज्यादा कवर कर रखा है। इस वीडियो में भी मैं आपके लिए अप्रॉक्स 46 इडियम्स लेके आया हूं। तो आइए बिना किसी फर्दर अडू के इनको हम देखें। जिसमें पहला है टू पुल समवन अप। टू पुल समवन अप एक्चुअली इसका मतलब होता है टू स्कोल्ड or to reprimand or to chide. To scold, to reprimand, to chide, to rebuke, to take to task, give a peace of mind। इन सारे idioms और phrases का मतलब लगभग सेम होता है, यानी डांटना या किसी को बहुत ही हार्श वर्ड्स में हड़काना। सो होप पुल समवन अप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे ही पुल्ड मी अप अननेसेसरली, यानी कि उसने मुझे बेवजह डांटा। नेक्स्ट है गो ऑफ। गो ऑफ एक्चुअली का मतलब होता है एक्सप्लोड। EXPLODE। कोई बॉम्ब या कोई गन जो एक्सप्लोड हो जाती, फट जाती, कोई गन जो अपने आप चल जाती, दैट इज गो ऑफ। दैट बॉम्ब all of a sudden went off, exploded। Next, break in। break in या break into, इन दोनों का मतलब होता है to storm into somebody else's house with the intention to steal or to steal। चोरी करने के लिए घुसना। घर के किसी पार्ट को जब काट करके कोई चोर हमारे घर में घुस आता है चोरी करने के लिए, उस तरह की चोरी को, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सेंधमारी करना, उसको हम कहते हैं ब्रेक इन या ब्रेक इनटू। इसका दूसरा वर्ड होता है बर्गल, BURGLE। सो बर्गल, ब्रेक इन और ब्रेक इनटू मीन्स to get into somebody else's house for looting or stealing। Next, babe in the woods। babe in the woods कितना ब्यूटीफुल सा ये आपका इडियम है, जिसका मतलब होता है absolutely innocent, absolutely clean slate, benign, BENIGN। वो व्यक्ति जो बहुत ही मासूम, यानी innocent, INNOCENT। इसको हम इनोसेंट नहीं पढ़ते, ज्यादा लोग इसको इनोसेंट पढ़ते। दैट इज इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज इनोसेंट। सो वो व्यक्ति जो बहुत ही मासूम हो, बहुत ही हार्मलेस, किसी को बिल्कुल ही नुकसान ना पहुंचाने वाला, और जो मासूम होगा तो आप समझ रहे वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और जिसके पास कोई अनुभव नहीं हो और जिसको बड़ी आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, ऐसे पर्सन को हम कहते हैं बेब इन द वुड्स। फॉर एग्जाम्पल, my younger brother in his childhood was a babe in the woods। Next है
To be off your food. To be off your food means having no appetite for food or no appetite for eating. यानी जब हमें खाने का मन ना हो, हमें खाने के लिए भूख ना हो, तो to be off your food. Often it happens that I am off my food. Next, comb through, comb through, COMB, THUMB, NUMB, इन सारे वर्ड्स में जो बी रहता, इसका साउंड नहीं होता जब हम इसको प्रोनाउंस करते, इसको बोलते। तो कॉम, नम, तम। तो कॉम थ्रू का एक्चुअली मतलब होता है टू सर्च इन अ वेरी केयरफुल मैनर। जब हम बहुत ही केयरफुल, बहुत ही सावधान हो करके सर्च करते, तलाश करते, तलाशी करते किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज के लिए, दैट इज कॉम थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, all the police department of that city was combing through that dense jungle for that dreaded criminal. Next, change for the better. Change for the better, improvement in a situation. किसी परिस्थिति में बदलाव होना, पॉजिटिव जो है सकारात्मक बदलाव होना, उसके लिए चेंज फॉर द बेटर। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही इज गोइंग to give up his all bad habits, possible he will do it for a change of, or change for better. So change for the better clear है आपको। loosen the purse strings. Loosen the purse string means to increase the amount of money available to be spent. यानी वो पैसा जो खर्च करने के लिए हो, उसकी अमाउंट को, यानी उसकी मात्रा को बढ़ाना, ताकि ज्यादा खर्च किया जा सके। सो the amount of money available to increase, to be spent, is, that is, loosen the purse strings. And now I have decided to loosen the string of the purse, or to loosen the purse string. So hope loosen the purse string आपको क्लियर हो गया। वो पैसा जो खर्च करने के लिए हो, उसकी मात्रा को, यानी उसके अमाउंट को बढ़ाना, दैट इज loosen the purse string. And I often, after considering a lot, loosen the purse string. Next, fly the nest. How beautiful this idiom, fly the nest. यानी घोंसले से उड़ जाना, यानी to leave the parents' home, to live on their own. यानी कि जब एक व्यक्ति अपने पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के घर को छोड़ करके खुद रहने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, उस केस में हम कहते हैं दैट पर्सन हैज डिसाइडेड टू फ्लाई द नेस्ट। जब बर्ड्स के जो यंग वंस होते हैं, वो नेस्ट को छोड़ करके उड़ने का अकेले डिसाइड करते, दैट इज फ्लाई द नेस्ट। सम ऑफ माई friends have decided to fly the nest. Fly the nest, decided to leave the house of their parents to live on their own. O-W-N, own, और पहला वाला O-N, on. Next, your guess is as good as mine. हम ये कब कहेंगे your guess is as good as mine? Provided we don't know the answer to that question,
that somebody puts in front of us. For example, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने कोई क्वेश्चन रखता है, कोई प्रश्न रखता है और उस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं आ रहा होता है, ऐसे केस में आप क्या कहेंगे? योर गेस इज एज गुड एज माइन। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या आप इस आने वाले कंपटीशन को क्वालिफाई कर लेंगे, और आपके पास इसका आंसर नहीं है कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? योर गेस इज एज गुड एज माइन। यानी कि आप कहना चाहते हैं, आई डोंट नो द आंसर टू द क्वेश्चन यू हैव पुट बिफोर मी। सो योर कहां गया? हाँ, योर गेस इज एज गुड एज माइन मीन्स you don't know the answer to that question put before you. Next, many a slip between the cup and the lip. Many a slip between the cup and the lip means things are going absolutely hunky and dory. Things are happening in a positive way. It does not mean something wrong might not happen or cannot happen. यानी कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा, इसके बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि कोई गड़बड़ या कोई गलत चीज नहीं हो सकती है. So many slip between the cup and the lip means things are going absolutely normal all around you, but you cannot give somebody the guarantee that things will continue to be normal. Why? Because any time, any day, any moment, something bad can happen. Pull at it और poke with इसको हटा दीजिएगा, push over it को भी हटा दीजिएगा, polish it off भी हटा दें. तो देखिए पहले क्या है? Pull at it. Pull at it का मतलब होता है to hold on to something and to pull that thing repeatedly. मतलब किसी चीज को पकड़े रहना और बार बार उसको खींचना. खास शायद किसी सर्टेन कंडीशन में, जब उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आप थोड़ा सा नॉर्मल नहीं फील कर रहे होते, थोड़ा सा अपसेट होते, थोड़ा सा डिस्टर्ब होते, जैसे कहना होगा कि जब भी वो नर्वस होता है वो अपने कान पकड़ के खींचता रहता है, तो हम क्या कहेंगे? whenever he is nervous or whenever he has butterflies in his stomach, he pulls at his ear. So pulls at his ear. So pulls at means to hold on to something, किसी को कस के पकड़ना और उसे लगातार खींचना. Next, poke with. Poke with means to prod, probably P-R-O-D-E. Prod का मतलब यानी किसी फिंगर से या किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को किसी पर्सन में या किसी चीज में पुश करना. That is prod, that is poke. So poke with means to prod with finger or some pointed object, or to push with finger or some pointed object into someone or something. Like for example, my brother is in habit of poking into my stomach with his finger, or my brother is in habit of poking into my stomach. Push over something that is very easy to be done. कोई ऐसी चीज जो करना बड़ा आसान हो, या वो व्यक्ति जिसको हम आसानी से कोई काम करा लें, that person
would be a pushover. उदाहरण के तौर पे, that young man I often meet on Sunday is a pushover for me. Why? Because whatever I ask him to do, he does. Polish off. Polish off, to finish something in a very rapid manner. यानी किसी चीज को बहुत तेजी से समाप्त कर लेना. For example, whenever I am hungry, I polish off my meal with no second. यानी कि जब भी मैं भूखा होता हूं, अपना खाना बहुत ही कम टाइम में खत्म कर लेता हूं. तो पॉलिश ऑफ, किसी चीज को फिनिश कर देना बहुत जल्दी से. नेक्स्ट है हमारे पास chinks in the armor. Chinks in the armor, Achilles heels वाला ही सेंस देता है. मीन्स वीकनेस or weak point of some person that can be used for exploiting that person. यानी किसी व्यक्ति की वो वीकनेस जिसका यूज करके अनड्यू एडवांटेज उस व्यक्ति का लिया जा सके, दैट वुड बी द चिंक इन द आर्मर ऑफ दैट पर्सन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, his innocence is the chink in his armor, or yes, his innocence is the chink in his armor. That is used or utilized, or not utilized, used by most of the people to exploit that person. नेक्स्ट हमारे पास hit the ceiling या hit the roof. ROOF. सो hit the ceiling कहिए या hit the roof कहिए, दोनों का मतलब होता है to be extremely angry all of a sudden, or fly off the handle. FLY, fly. OFF, probably off the handle. HANDLE, handle. मतलब to be extremely angry, बहुत अधिक गुस्सा हो जाना अचानक. जैसे यदि तुम्हें वो देखता है ये गलत काम करते हुए, तो वो तुरंत बहुत अधिक गुस्सा हो जाएगा. तो इंग्लिश में हम कहेंगे, इफ ही सीज यू डूइंग दिस रॉन्ग, हिल मीन्स ही विल hit the ceiling or hit the roof. Next, months on end, several months in a row. एक के बाद एक महीने. जब एक के बाद एक कई महीनों की बात की जाए, जैसे I have been working on this project for months on end. यानी कि मैं इस प्रोजेक्ट पे महीनों से काम कर रहा हूं. सो मंथ्स ऑन एंड, फॉर सेवरल मंथ्स इन अ रो, ढेर सारे महीने एक साथ की जब बात की जाए. नेक्स्ट, अ पीस ऑफ द पाई. अ पीस ऑफ द पाई, अ शेयर, SHARE, शेयर नहीं, शेयर. A share or part of the profit. उस फायदे का एक हिस्सा या टुकड़ा, किसी फायदे का, उस मतलब किसी फायदे का एक टुकड़ा या किसी फायदे का एक हिस्सा. That is a piece of the pie. And now I have decided to give a piece of the pie of my profit to those poor people living next to my house. Follow the suit.
follow the example or to imitate, किसी की नकल करना, किसी के जैसा कोई काम करना। जैसे I wake up in the morning and go for the swimming every day, and if you start doing the same after imitating me, it means you will follow my suit. Next, tighten one's belt. And now I am in a financial crunch situation. वो फाइनेंशियल सिचुएशन जिसमें आपके पास पैसे नहीं होते हैं ज्यादा खर्च करने के लिए, और आपको अपने खर्च कम करने पड़ते हैं। दैट इज टू टाइटन वंस बेल्ट। नाउ आई एम इन अ फाइनेंशियल crunch. I am in a tight spot when it comes to finance. So I have decided to tighten my belt. Means to spend less. So dear friends, जहां पे हमने पहले 23 idioms को कवर कर लिया, होप ये 23 idioms आपको एब्सोल्युटली क्लियर होंगे। आइए हम नेक्स्ट 23 को देखें। अगला है बी ऑफ टू लीव और स्टार्ट गोइंग। टू लीव, L-E-A-V-E, इसको हम पढ़ते हैं लीव। लॉन्ग स्ट्रेस है, शॉर्ट स्ट्रेस नहीं है। L-I-V-E को हम पढ़ते हैं लिव, यानी शॉर्ट स्ट्रेस। ये अंतर समझ लिए। L-I-V-E लिव, L-E-A-V-E लीव। होप आपको क्लियर हो गया। तो बी ऑफ का मतलब होता है लीव या स्टार्ट गोइंग, चल देना कहीं के लिए। जैसे कि आई एम ऑफ फॉर माई स्कूल, यानी मैं अपने स्कूल के लिए चल पड़ा हूं, निकल पड़ा हूं। नेक्स्ट, fall for means to fall in love with someone, यानी किसी के प्यार में पड़ जाना। पहली इसकी ये मीनिंग है, दो मीनिंग रखता है fall for। पहला मैंने बताया fall in love, दूसरा fall का मतलब होता है to become victim और to get trapped, किसी के जाल में फंस जाना या किसी के धोखाधड़ी का शिकार हो जाना। पहली मीनिंग देखते हैं, fall in love। She has fallen for that young man, means she has fallen in love with that young man। दूसरी मीनिंग देखते हैं, यानी कि किसी की धोखाधड़ी का शिकार हो जाना या किसी का जाल में फंस जाना। जैसे कि he has fallen to the what? He has fallen for the fraud of that person. Whet your appetite. Increase your appetite. Something that increases one's own appetite means one's own interest. So whet your appetite means increase somebody else's interest, किसी के रुचि को बढ़ाना। जैसे whenever I see him reading, that whets my appetite for reading, यानी जब भी मैं उसे देखता हूं वो पढ़ता रहता है, उसको पढ़ते हुए देख के क्या हो जाता है, मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। नेक्स्ट, गेटिंग समथिंग ऑफ योर चेस्ट, कोई वो चीज एक्सट्रीमली सॉरी डियर फ्रेंड्स, कोई वो चीज जो हमें लगातार बॉदर कर रही हो, परेशान कर रही हो, टेंशन दे रही हो, और
उस टेंशन से, उस तनाव से फ्री होने के लिए यदि हम उस टेंशन वाली चीज को दूसरे से बता देते हैं, इन दैट केस वी गेट ऑफ we get our chest off that thing. So getting something off your chest, I'm going to get all those worries and tension off my chest by letting some of my friends know about that. तो वो चीज सॉरी सॉरी वो चीज जो हमें लगातार परेशान कर रही हो, जिसको हम सोच सोच के लगातार परेशान हो रहे हैं, उस चीज को एक्सट्रीमली सॉरी डियर फ्रेंड्स। तो वो चीज जो हमें ज्यादा समय से बॉदर कर रही हो, टेंशन दे रही हो, और उस चीज से हम फ्री होना चाहते हैं किसी को बता करके, इस केस में we use this getting something off your chest. Like for example, I have decided to get all the worries off my chest by telling somebody else. Next, at a stretch non-stop, without stopping, बिना रुके. Like that laborer works from morning to evening at a stretch. यानी कि वो जो मजदूर है वो सुबह से लेकर शाम तक लगातार काम करता है. That labor works from morning to evening at a stretch. नेक्स्ट है डियर फ्रेंड्स, ये है हमारे पास मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड. वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट ऑफ व्हाट ही सेज, यानी कि बहुत ही मुश्किल है समझना जो वो कहता है. मेक आउट का थोड़ा सा एक दूसरी भी मीनिंग होती है. that is to, you can say that is to kiss or to get intimate with someone. Next, pick and choose means to select something or that thing that one likes the most. यानी उस चीज का चुनाव करना, उस चीज को चुनना जो चीज किसी को बहुत पसंद हो. Like that, the selectors of that board always pick and choose players they like the most. Next, be moved to tears, something that causes someone to cry. कोई ऐसी चीज जो दूसरों को रुला दे. जैसे जब भी मैं उसे दुख में देखता हूं मैं रो पड़ता हूं. Whenever I see him in trouble, I am moved to tears. Or seeing that person in trouble makes me move to tears. Lean and mean, efficient and successful.
कोई चीज जो एफिशिएंट अपने आप में सफिशिएंट हो और सक्सेसफुल हो, दैट इज लीन एंड मीन. That factory stood all those financial problems. Why? Because it was lean and mean. Next है keep in check. Keep in check, to control, to curb. किसी चीज को नियंत्रित रखना. जैसे हमें अपने गुस्से को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए. We should not, we must check our anger in, sorry, we must keep our anger in check. Play safe means not to take risk. That is to play safe. जब हम कोई खतरा नहीं लेना चाहते, कोई कोई खतरा, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, उस केस में हम सेफ प्ले करते हैं. जैसे we should not unnecessarily take risk and should play safe. Feel the pinch means feel the financial crisis, feel the financial problem. जब हमें पैसे की तंगी महसूस होती है, that is feel the pinch. Now I am out of money and it's all because of that I feel the pinch. Next, change hands. Change hands means keep changing the owner. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, दूसरे से तीसरे व्यक्ति के पास. जैसे money, currency, keep changing hands. Next है हमारे पास to be on a roll means experiencing a prolonged spell of success or good luck. वो period of time जिसमें हम सक्सेस, सफलता और गुड लक को लगातार एक्सपीरियंस करते हैं, that period of time is called what? On a roll. Like for example, those companies were on a roll for a long time. He who laughs last laughs loudest. यानी कि वो व्यक्ति जो किसी सिचुएशन को पूरे अपने कंट्रोल में रखता है, that person is a great successful person, or that person ends up getting success. So the person he who laughs last laughs loudest. My friend is that person who laughs last, but my friend is that person who laughs last but laughs loudest. Means my friend is that person who keeps the situation in his control and gets the success at last. Banks for the buck. Banks for the buck. To give more value to money, or more value for the money. Bang for the buck, more value for the money. And we should always get bang for the buck. Means हमें हमेशा पैसे को महत्व देना चाहिए. Want to curl up and die. Want to curl up and die. To feel very much ashamed and embarrassed. जब हम बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उस केस में want to curl up and die. For example, when I accidentally spilled coffee all over his new suit, I
wanted to curl up and die. To the nine, absolute perfection, or dressed up to great perfection. एंड ही इज, उदाहरण वो व्यक्ति है जो बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होता है. ही इज द पर्सन हु ड्रेसेस अप टू द नाइन्स. Go easy on something means not to be harsh, not to be critical to someone. किसी के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही कठोरता से व्यवहार न करना. That is, go easy on something. And I always advise my friends to go easy on with all the friends. A stumbling block. A stumbling block means hurdle, obstacle, hindrance, बाधा, वो चीज जो रुकावट बने, that is the stumbling block. You're stammering यानी कि हकलाना. तो कहना हो कि तुम्हारा हकलाना तुम्हारी सफलता में बाधा बन सकता है. So your stammering can be your stumbling block in the way of success. Next, tide someone over means to help someone in difficulty, and we should always try our level best to tide over with our friends, or to tide our friends over on the horizon in existence, अस्तित्व में होना. जैसे उसको सफलता पाना, उसको सफल होना अस्तित्व में था, या उन लोगों का उस चीज को हासिल करना संभव था. क्यों? बिकॉज दैट थिंग वाज ऑन द होराइजन. सो ऑन द होराइजन in existence. So hope dear friends, ये आपको 46 idioms absolutely clear हो गए होंगे. इनमें से किसी भी idiom की meaning जो मैंने बताई है उससे आप थोड़ा सा agree न कर पा रहे हो तो do let me know dear friends. Thank you friends.